डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी। जी हाँ, बहुत दिन हो गए थे मुझे हॉरर स्टोरी डाले हुए, तो मैंने सोचा चलिए कंटिन्यू कर ही लेते हैं। वैसे आप लोगों ने थोड़ा देखना शुरू कर दिया, इसी वजह से मैं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती। तो आज की कहानी है जिसका नाम है वो शमशान की रात। ये भी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसने नाम और जगह बताने से मना किया, इसलिए उसको मैं गोपनीय रखूँगी। क्योंकि देखिए, किसी की प्राइवेसी को हमें सेफ रखना जिम्मेदारी है। अब जो कोई नहीं चाहता तो मैं भी नहीं दिखाना चाहूँगी। और जब मेरे पास कहानी नहीं होती तो मैं नहीं सुनाती, मैं उस टाइम वीडियो ही नहीं डालती। तो आप ये मत सोचिएगा कोई भी कहानी बना के आ रही है। देखिए, मुझे जैसी आती मैं वैसी ही एज इट इज़ आप लोग के सामने रख देती। अब मुझे नहीं पता ये रियल है या उसने बना के भेजी या कहाँ से भेजी, पर मेरे पास जो ये कहानी है उसी के द्वारा आई गई है। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। तो कहानी का नाम है शमशान की रात। लड़का है राहुल। अब राहुल का मतलब ये मत समझिएगा मूवीज़ में इतने सारे राहुल होते हैं। तो हाँ गाइस, मूवीज़ में इतने सारे राहुल होते हैं, उन्हीं के नाम को देखकर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम जस्ट लाइक दैट रख देते हैं। तो इसीलिए उसका नाम है राहुल। तो राहुल है 10th क्लास में, उसकी जो बहन है वो है 12th क्लास में। तो एक दिन राहुल अपनी बहन को डराने का प्लान बनाता है। होते हैं बहन भाई लड़ाई झगड़ा करने वाले आपस में, तो ये सब नोक झोंक तो चलती ही रहती है। तो इसी तरह राहुल और इसकी बहन की बॉन्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। तो राहुल एक दिन प्लान बनाता है कि वो अपनी बहन को कैसे परेशान करे। तो वो उसको परेशान करने के लिए कुछ सोचता है, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ आता। तो और एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर, जो गौर करने वाली बात है गाइस। जो राहुल का घर है ना, वो शमशान घाट जैसे समझ लीजिए, ये शमशान घाट है, ये रोड है और रोड के जस्ट इस तरफ उनका घर है। तो शमशान घाट उनके रूम की खिड़की से दिखता था, या फिर क्योंकि चलता रोड बीच में है और वो एकदम अच्छा चलता रोड है, उसके इस तरफ है शमशान घाट। तो है डिस्टेंस बीच में रोड का, पर लेकिन जो उनके रूम की विंडो है वो शमशान घाट की तरफ है, काफ़ी बड़ी विंडो है और उससे दिखता है एकदम क्लियर। यही उसका प्लस पॉइंट है उस घर का। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, कभी भी कहीं भी अगर थोड़े कम पैसे में मिल रहा हो तभी शमशान घाट के पास घर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शमशान घाट के पास लिया हुआ घर या कब्रिस्तान के आसपास लिया हुआ घर जो होता है गाइस, वो अच्छा नहीं होता, वो अशुद्ध हम कह सकते हैं, ऐसा होता है, बरगद वाला नहीं होता। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी, हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है ना लगे, कोई बात नहीं लगेगी तो भी लगेगी तो मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स किसी के भी साथ, जिसके साथ आप चाहें। तो अपनी वीडियो कहानी को स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं। तो राहुल जो अपनी बहन को डराने के लिए कुछ प्लान बनाता है, पर सब प्लान फेल हो जाता है। तो वो सोचता है कि वो कब्रिस्तान में कुछ सेटअप बिठाएगा, जिससे अगर उसकी बहन अपनी रूम में खिड़की में आके देखेगी तो वो डर जाएगी। तो इस तरह से वो रात को 12:30 के बाद अपने घर से निकलता है, कि घर के तो सामने ही था कब्रिस्तान, ऐसा तो नहीं कि मतलब, और वो बहुत अच्छा एरिया था कि ऐसा भी नहीं छोटा मोटा एरिया है तो डर लगेगा या गंदे लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड वाला एरिया था। क्रॉस करता है रोड कब्रिस्तान की, जस्ट वो जो बाउंड्री होती है डोली, उसके पास जाता है, साथ साथ चलता है। तो चलता है तो उसे महसूस होता है उसको उस तरफ कोई चल रहा है, तेज कदमों की आवाज़ आती है, तो डर जाता है। तो उसे लगता है अरे ये तो मेरे दिल का वहम होगा, मैं पास जाके देखता हूँ तब पता चलेगा। तो इसी तरह से वो कब्रिस्तान की गेट तक पहुँच जाता है। तो वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे वो कदम रखने वाला होता है ना कब्रिस्तान के अंदर। मैं आपको यहाँ एक और बता, शमशान घाट नहीं गए, ये कब्रिस्तान है, गलती से निकल गया था। थोड़ा मैं भी फ्लो में बह जाती हूँ स्टोरी के, और मेरे को पता नहीं चलता मैं क्या बोल देती हूँ। कहानी इतनी अच्छी है, मतलब मैं घुस जाती हूँ कहानी में गाइस। तो कब्रिस्तान था एक, तो जैसे ही पैर रखने वाला होता है ना गेट से अंदर, तो उससे एक आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़ होती है, क्या काम है, कौन है, ऐसे लाइक दैट, मुझे भी निकालनी नहीं आ रही। अब ठीक है, अजीब सी, बस मैं बता सकती हूँ कि अगर कोई नॉर्मल बंदा है, और वो तो छोटा बच्चा था, अगर सुनेगा तो वो डर जाएगा। तो बस गाइस,
इसी तरह वो भाग जाता है वापस, वो जाता ही नहीं अंदर कब्रिस्तान में, वापस आ जाता है, घर आ जाता है, घर आके अब वो सो जाता है चुपचाप। डराने वराने का प्लान तो सब गया भाड़ में, अब उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन सुबह उठता है, उसको बुखार बहुत तेज, उसके पेरेंट्स सोचते क्या हो गया क्या हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा, हफ्ता भर हो गया, वो बहुत वीक हो जाता है, कुछ खाना पीना नहीं, शरीर उसका एकदम से 15-20 किलो वेट कम हो गया, बहुत अजीब सा हुआ उसके साथ। तो उसके पेरेंट्स आके पूछते तेरे से कोई गलती हुई, क्या किया तूने, कुछ हुआ है क्या। डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि डॉक्टर को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो पूरी बात से सच बता देता अपने घर पे कि मैं दीदी को डराना चाहता था पर ऐसा हो गया गलती। तो वो उसे तुरंत अपने फैमिली पंडित के पास लेकर जाते, दिखवाते, झाड़ा वाड़ा दिलवाते। तब वो बताते इसके पीछे एक बुरी आत्मा लग गई थी जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। तो वो उसे ताबीज़ देते, पानी वगैरह देते, जिसके बाद लड़का थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर वो सो जाता है। उसके बाद जो सुबह उठता है उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर होने लगता है। क्योंकि गाइस जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, इसमें इंसान एकदम से रिकवर कभी नहीं करता, समय लगता है चीज़ों को रिकवर करने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मजाक करें, एक लिमिट तक करें, समझ रहे हैं आप। ये वीडियो बनाने का यही कारण था, जो राहुल के साथ हो वो किसी और के साथ ना हो, यही चाहती हूँ मैं, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ और आपके सामने ये स्टोरी लेकर आई हूँ। तो मजाक करें, एक लिमिट तक करें, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए ऐसा ना करें। और कई बार इस चीज़ों में आपके खुद के ऊपर भी लग जाते हैं, तो किसी और के ना लगाएं, ना अपने लगाएं। सेफ रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तभी आपके घर वाले खुश रहेंगे, क्योंकि आपके घर वालों को आपसे ज़्यादा आपकी चिंता होती है। तो अपना नहीं, अपनी मदर का सोचिए, अपने फादर का सोचिए, भाई बहनों का भी सोच लीजिए। और इन सब में अगर टाइम मिले तो उसका या उसका भी सोच सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। और गाइस मेरी एडवाइस ध्यान रखिएगा, मजाक करें लिमिट तक करें, लिमिट क्रॉस ना करें। थैंक यू गाइस।